हाय गाइस, दिस इज समीर फ्रॉम HST क्लास 678 एंड वेलकम टू ऑल ऑफ द सेशन। चलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे 8.1 के लिए। एक्सरसाइज नंबर 8.1 में जो भी चीज़ें हमें करनी है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि रेशियो क्या था और परसेंटेज क्या था। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो की बात। अभी ये बाजू में एक बास्केट दिखाया मैंने आपको। बास्केट में क्या है पता है? 20 एप्पल्स रखे हैं, 5 ऑरेंजेस रखे हैं। ओके, चलो तो वी नो दैट रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटी। रेशियो का मीनिंग क्या है कि कोई भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना एक दूसरे के साथ। मतलब कि यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज दिखाया गया है, तो एप्पल की मात्रा में ऑरेंज कितना ज्यादा है या फिर ऑरेंज की मात्रा में एप्पल कितना ज्यादा है, वो दो चीजों को बताने के लिए जो क्वांटिटी यूज होती है उसे हम रेशियो, ठीक है, रेशियो से उनकी क्वांटिटी जो है हम कंपेयर करते हैं। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पर देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल। देखो रेशियो यहाँ पर क्या दिया है, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, मतलब कि ऑरेंज की मात्रा में एप्पल का जो है रेशियो वो दिखाया गया है। तो सबसे पहले कौन आएगा? ऑरेंज, उसके बाद आएगा एप्पल। ये चीज पढ़नी जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी चीज का रेशियो दिखा रहे हो, बट वो रेशियो कौन सी मात्रा में दिखा रहे हो? ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हो एप्पल के साथ, फिर एप्पल को कंपेयर कर रहे हो ऑरेंज के साथ। ठीक है, तो ये बात बतानी जरूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं एप्पल के साथ। तो ऑरेंज है 5:20। देखो अभी यहाँ पर ये रेशियो नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी ये जो फ्रैक्शन मिलेगा ना, वो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? कंप्लीटली ये रेशियो कट होता हुआ होना चाहिए। मतलब कि एकदम सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि 5/20 है, तो 5/20 कंप्लीटली सिंपल फॉर्म में नहीं है फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि अभी भी कट होगा। 5×4 = 20। अब 1/4, अब यहाँ पर कुछ कट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बच्चों जहाँ पर कभी भी कुछ कट ना हो तो उस चीज को हम रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, चलो The comparison can be done by using fraction as 5/20 is equal to 1/4। देखो अगर किसी चीज की कंपैरिजन करनी है, हमें रेशियो से बताना है, कोई भी चीज की क्वांटिटी को कंपेयर करके रेशियो के फॉर्म में बताना है, तो रेशियो ऐसा होना चाहिए कि ऊपर नीचे से जो भी कट हो सकता है वो कट होने के बाद जो आंसर मिलता है ना, वो ही हमारा रेशियो, एक्चुअल रेशियो होता है। ठीक है, 5/20 को अगर आप रेशियो बोलना चाहते हो तो अच्छे से नहीं बता सकते, बट 1/4 यहाँ पर कट होता है तो कर लो। ओके, और जहां पर 7/4 ये कट नहीं होता है तो आपका रेशियो 7/4 का 7/4 ही रहेगा। सपोज कि आपको 7 एप्पल दे दिए गए हो और 4 ऑरेंज दे दिए गए हो। अभी आप दिखाना चाहते हो कि एप्पल का रेशियो ऑरेंज से, ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है कि देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल। बट अब हम यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं मेरे एग्जांपल में कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो हम क्या दिखा सकते हैं कि 7/4, मतलब कि 7:4 ये हमारा क्या हो गया? रेशियो हो गया। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं कि द कंपैरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शन एज 5/20 इज इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5×4 = 20 हो जाता है। फिर देखते कि द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल। अब ये चीज क्या दिखाती है 1/4 कि द नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं? आर 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल, मतलब कि नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं? 20। ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से कि नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं? 20। और ऑरेंज कितने हैं? एप्पल के 1/4, तो 4×5 = 20, तो आपको मिल गए 5 ऑरेंजेस। ठीक है, सिंपल था ना? देखो फिर से समझो कि द नंबर ऑफ ऑरेंज आर, इस रेशियो से क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑरेंज जो है वो नंबर ऑफ एप्पल से
1/4 है, ठीक है, 1/4 पार्ट का है। अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखो, द नंबर ऑफ ऑरेंज, तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ऑरेंज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ दिया गया है कि द नंबर ऑफ ऑरेंज आर 1/4, 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल, द नंबर ऑफ एप्पल, हमें पता है द नंबर ऑफ एप्पल। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें आपको मालूम तो है ही कि 20 एप्पल्स है, 5 ऑरेंजेस है। बट अगर आपको ऐसा पूछा जाए, ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि द नंबर ऑफ ऑरेंज आर 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल्स, और आपको दे दिया गया हो कि नंबर ऑफ एप्पल्स जो है 20 है, तो फाइंड करो नंबर ऑफ ऑरेंज। तो आप किस तरह से करोगे, इस तरह से करोगे कि नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ द एप्पल। ओके, चलो, तो यहाँ पर 1/4 इंटू 20, तो 4 5 20 हो जाएगा। तो 5 क्या मिलेंगे आपको, ऑरेंज मिलेंगे, कि 5 ऑरेंज आपके पास है। वैसे ही आगे देखते हैं, तो द नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंज, अभी उल्टा किया कि द नंबर ऑफ एप्पल टू द नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4/1। सबसे पहले हमने क्या देखा कि द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल, बट अभी हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ एप्पल टू नंबर ऑफ ऑरेंज, मतलब कि पहले हमें एप्पल लेना है, उसके बाद ऑरेंज लेना है। तो एप्पल क्या है, 20 है, ऑरेंज कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पर 5 4 20 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बन गया, 4/1, 4:1, ठीक है, विच मीन्स द नंबर ऑफ एप्पल आर 4 टाइम। देखो, नंबर ऑफ एप्पल ऑफ 4 टाइम। अभी यहाँ पर से क्वेश्चन स्टार्ट करो कि द नंबर ऑफ एप्पल्स आर 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑरेंज। क्यों, क्योंकि हमें जो रेशियो मिला इस पर से हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दिस कंपेरिजन कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग परसेंटेज। अब यही कंपेरिजन जो हमने की है दोनों चीज की, कि एप्पल की मात्रा में ऑरेंज कितने थे और ऑरेंज की मात्रा में एप्पल कितने थे, तो ये कंपैरिजन हमने रेशियो से किया। अभी देखते हैं कि परसेंटेज से कैसे किया जाता है। तो दो मेथड है, आपको जो मेथड अच्छी लगे, बट मैं तो आपको प्रीफर करूंगा यूनिटरी मेथड। ओके, तो यूनिटरी मेथड भी आपको मैं सिखाऊंगा, और एज यूजुअल जो चलती है मेथड वो यूनिटरी मेथड ही चलती है। बट यहाँ पर बुक्स में 2 मेथड दी गई है, तो मैं दोनों मेथड के बारे में आपको बता देता हूँ। और प्रीफर सबसे ज्यादा मैं करूंगा यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो आप यूनिटरी मेथड का यूज करना। चलो, अब देखते हैं कि देयर आर 5 ऑरेंज। यहाँ पर हमने देखा कि आगे की 5 ऑरेंज है और 20 क्या है। देखो, टोटल फ्रूट्स कितने हैं अपने पास, परसेंटेज निकालने के लिए ये चीज जरूरी है कि टोटल चीज कितनी है। टोटल फ्रूट्स कितने हैं, तो 5 ऑरेंजेस है प्लस 20 एप्पल्स है। तो टोटल फ्रूट हुए 5 + 20 25 फ्रूट हुए। ओके, चलो, अब देयर आर 5 ऑरेंज आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। देखो, टोटल 25 फ्रूट्स है, 25 फ्रूट्स में से 5 ऑरेंज है। सो परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, अभी आपको कोई पूछे कि यहाँ पे आपके पास 25 फ्रूट्स है, तो 25 फ्रूट्स मतलब कि आपके पास अभी 100% फ्रूट है, ठीक है। दोनों मिलके क्या बनाता है, 100% फ्रूट बनाते हैं। सो परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, अभी आपको कोई पूछे कि 25 फ्रूट्स में से 5 ऑरेंज है, ऐसा तो आप बता सकते हो बस। बट आपको कोई ऐसा पूछे कि हाउ मेनी परसेंटेज यू हैव ऑरेंज, ओके। अभी आपको कोई पूछे कि इस आपके बास्केट में कितने परसेंटेज ऑरेंज है आपके पास, ठीक है। तो आप किस तरह से बताओगे बच्चों, कि देख लो, अभी आपके पास 5 क्या है, ऑरेंज है। टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 25 है। अभी ये मेथड में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है ना 25, उस 25 को 100 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी आपको पता है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। और आपको मैंने रेशनल नंबर में ऐसा भी सिखाया था कि अगर आप किसी रेशनल नंबर के साथ, मतलब कि इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना हो आपको, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे जो भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड करो,
ऊपर भी करो नीचे भी करो, ऐसा नहीं कि हमें 25 को 100 बनाना है तो फिर नीचे ही 4 को मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप नीचे 4 मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करो, ताकि क्या रहे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे। चलो 5 4 जा 20 हो गया, 24 5 जा सॉरी 25 4 जा क्या हो जाएगा 100, तो ये 0 0 कट, ओके। चलो तो 2/10 जितना आपका आंसर आता है, ठीक है। चलो तो ये जो 2/10 आया, उस 2/10 को आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 किया, फिर 2 10 जा 20 परसेंटेज तब जाके आएगा, ठीक है। ये देखो कितना लंबा मेथड हो गया। अभी मैं आपको शॉर्टकट मेथड दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या करना रहेगा यूनिटरी मेथड में, कि आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, आपको पता है कि आपके पास कितने फ्रूट्स है, 25 फ्रूट्स है। तो अभी बच्चों आप क्या करोगे कि 25 फ्रूट्स है आपके पास, और उसमें से आपको परसेंटेज निकालने हैं सिर्फ ऑरेंज के। सो आउट ऑफ 100 फ्रूट्स, नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 5/25 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। तो ये कैसे पता चला बच्चों कि यहाँ पर इन लोगों ने 100 फ्रूट्स को बोल दिए। तो देखो यहाँ पर आपके पास टोटल फ्रूट कितने थे, 25। ऑरेंज कितने थे, 5। एप्पल कितना था, 20, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मालूम है। अभी आपको परसेंटेज निकालने हैं सिर्फ ऑरेंज के। तो आप क्या करोगे कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 25, और आपको परसेंटेज किसका निकालना है, ऑरेंज फ्रूट्स का। तो ऑरेंज फ्रूट आपके पास कितने हैं, 5। बस इसी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा परसेंटेज में। देखो 25 4 जा 100, 5 4 जा 20%। तो ये मेथड बच्चों इजी रहेगी इस मेथड से, ठीक है। ये मेथड नहीं करनी है हमें, बाय यूनिटरी मेथड ही हम जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट है और इजी भी है, ठीक है। अगर आपको कोई बोल दे कि अभी आपको फाइंड करने हैं एप्पल के लिए परसेंटेज, ठीक है, फॉर एप्पल, एप्पल के लिए जो परसेंटेज फाइंड करने हैं वो कैसे फाइंड करोगे। तो आपके पास है डिनोमिनेटर में क्या रखो, टोटल जितनी भी चीजें हैं, 25 फ्रूट्स है आपके पास, तो 25 फ्रूट्स है, बट आपको सिर्फ एप्पल का परसेंटेज निकालना है। तो एप्पल कितने हैं आपके पास, एप्पल है 20, तो आप ऊपर क्या रख दो 20, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ 100 से। तो फिर क्या मिल जाएगा, 25 4 जा 100, 20 4 जा 80, ठीक है, 80% मिल गया। चलो ये बात तो सही हो गई। बट अभी आपको ऐसा कोई बोला जाए क्वेश्चन में, मैं ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग कर लिए कि आपको ये एग्जांपल दिया गया हो 25 फ्रूट्स देके, ओके, और एक ऑरेंज के नंबर्स बता दिए 5 और एप्पल के नंबर्स बता दिए 20, ठीक है। और आपको डायरेक्टली ऐसा पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ एप्पल, एप्पल कितने परसेंटेज है आपके पास वो ढूंढो, ओके। फिर आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ऑरेंज एंड एप्पल दोनों के परसेंटेज क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ऐसा पूछ ले, तो आप लोग क्या करोगे पता है, आप लोग ये वाली मेथड करोगे, मैं जो दिखाने जा रहा हूँ अभी, कि आपको बास्केट में पता है अभी कि परसेंटेज ऑफ एप्पल प्लस परसेंटेज ऑफ ऑरेंज दोनों का परसेंटेज मिलके क्या होगा, 100 होएगा, ठीक है, 100% बनेगा ना। फिर आपने कोई एक चीज ढूंढ लिया, सपोज कि आपको ऑरेंज और एप्पल दोनों के परसेंटेज फाइंड करने हैं, तो आपने ऑरेंज का परसेंटेज फाइंड कर लिया, कितना आया था, ऑरेंज का परसेंटेज आया था 20%। अभी आपको एप्पल का फाइंड करना है, तो एप्पल का फाइंड करने के लिए फिर से ये मेथड का यूज मत करना, क्या करना, ये इस मेथड से जाना कि परसेंटेज ऑफ एप्पल प्लस परसेंटेज ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 100% हो जाएगा, ठीक है। फिर
अभी आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ ऑरेंज कितना है 20 है, जो हमने यहाँ पर ढूंढ लिया है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑरेंज जो है 20 है और हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एप्पल। तो परसेंटेज ऑफ एप्पल प्लस परसेंटेज ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 100% होगा। फिर मुझे फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एप्पल, तो इस 20 को इस तरफ ले जाऊंगा तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 80, ठीक है। तो दस द बास्केट हैज 20% ऑरेंज एंड 80% एप्पल। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि 20% ऑरेंज है आपके पास और 80% क्या है, एप्पल्स है आपके पास, ठीक है। चलो, तो अभी इतनी चीज हो गई यहाँ पर खत्म, ये परसेंटेज का मामला यहाँ पर खत्म होता है। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.1। देखो, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अभी बच्चों देखो, कोई भी क्वांटिटी को आपको कंपेयर करना हो ना, तो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो साइकिल की स्पीड है वो भी किलोमीटर में दी गई है, किलोमीटर पर आवर में दी गई है, और स्कूटर की जो स्पीड है वो भी 30 किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस किसी का भी रेशियो आपको अगर दिखाना हो, उस चीज का रेशियो में ध्यान रखना है कि पहले कौन सी चीज लिखी गई है। तो क्वेश्चन में पहले साइकिल लिखी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है आपको, न्यूमरेटर में साइकिल की स्पीड लिखनी है और डिनोमिनेटर में स्कूटर की स्पीड लिखनी है। तो देखो यहाँ पर स्टार मार के क्या लिखो कि रेशियो ऑफ गिवन, जो भी दिया गया है उसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्पीड ऑफ साइकिल डिनोमिनेटर स्पीड ऑफ स्कूटर। ओके, चलो, स्पीड ऑफ स्कूटर क्या होगा, स्पीड ऑफ साइकिल जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर दी गई है और स्पीड ऑफ स्कूटर जो दिया गया है वो 30 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो 15 टू जा 30 मतलब कि 1/2। यहाँ पे रेशियो कितना आएगा, 1:2 आएगा। ओके, चलो, सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, बट यहाँ पे ध्यान रखो कि 5 मीटर इज टू 10 किलोमीटर का रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर और किलोमीटर दोनों अलग अलग यूनिट हो गए, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, देखो बच्चों, रेशियो जब भी निकालना हो ना, तो 2 यूनिट दिए हैं यहाँ पर, तो दोनों में से छोटा जो यूनिट होता है ना, उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बट बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर मैं किलोमीटर लिख देता हूँ और मीटर लिख देता हूँ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होगा। ओके, चलो, अब हमें 10 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, तो 10 इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर में ये चीज कन्वर्ट हो गई, ठीक है। चलो, ये चीज कन्वर्ट हो गई। अब इस चीज को क्या करो, आप यहाँ पे रख दो कि रेशियो जो ढूंढना है, तो 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लिया है हमने 10,000 मीटर में, तो 10,000 लिख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 5 यहाँ पर कितना आएगा, 2000, 5 10,000 हो जाएगा। तो रेशियो आपका कितना आया, 1/2000, तो 1:2000, ठीक है। ये जो बीच में जो 2 डॉट कर रहा हूँ इसको इस-टू बोला जाएगा कि 1:2000 इसका क्या आया है, आप रेशियो आया है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि 50 पैसे टू ₹5। अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो। तो पैसे और रुपीस में से बड़ा कौन हुआ, रुपीस बड़े हुए ना, तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करो। अभी आपको पता है रुपीस और पैसे के बारे में, ठीक है। चलो, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, ठीक है। चलो, अभी आपके पास 5 रुपीज है, तो कितने पैसे होंगे, तो 5 इंटू 100, 500 पैसे होंगे आपके पास, ठीक है। चलो, ये हमने कन्वर्ट कर लिया रुपीस को पैसे के अंदर। ओके,
तो यहाँ पर 50 पैसे डिवाइड बाय ₹5 को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है, पैसे में कन्वर्ट कर लिया है, जो होता है 500 पैसे। तो 50/500, तो 0 0 कट और 5 10 50 इज इक्वल टू 1/10। तो रेशियो क्या आया, 1:10 आपका रेशियो आया। ठीक है, चलो तो इतनी सी बात थी रेशियो में। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी रेशियो दिया गया है ना, उस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या करना है, 3/4 ये एक रेशियो दिया गया है, उसको सिर्फ सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका जो रेशियो है वो किस में कन्वर्ट होके निकल आएगा, आपका जो रेशियो है वो सीधा कन्वर्ट होके आ जाएगा परसेंटेज में। तो यहाँ पर 100/4 है। देखो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि 3/4 इंटू 100 है, तो 100 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, ऐसा आप लिख सकते हो। और डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, तो फिर 4 25 100 और 25 3 75, आपका क्या आ जाएगा आंसर। बट बच्चों यहाँ पर 75 परसेंटेज में आपका आंसर निकला है। ठीक है, आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया इस रेशियो को। वैसे ही यहाँ पर क्या करोगे, 2/3 दिया गया है, 2/3 को मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो यहाँ पर क्या करोगे बच्चों कि 2/3 तो 100 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो अभी सिंपली आप क्या करो, आप डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, 2 इंटू 100 200 डिवाइड बाई 3 है। तो अभी बच्चों आप है ना 200 को 3 से डिवाइड करो, चलो 3 6 18, ओके 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा 2, और ये 20 नीचे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या बचेगा, 3 6 18, तो 20 माइनस 18 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी बच्चों आगे पार्ट नहीं हो सकते, ठीक है, आगे डिवीजन नहीं हो सकता है, बट पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में नहीं लाना है हमें क्या करना है, सिंपली इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। जब तक डिवीजन होता है तब तक डिवीजन हो जाने दो, और आगे जाके अगर रिमाइंडर बच जाता है तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है। उस परसेंटेज को कैसे लिखोगे, तो देखो नीचे से ऊपर जाओ, 2/3 लिख दो, ओके 2/3 लिख दिया, और ये जो 66 आया ना वो 66 आगे रख दो, ठीक है 66 आगे रख दो। तो इतने परसेंटेज आपका क्या निकल के आया, 66 इंटीजर 2/3 परसेंटेज आपका इस रेशियो का निकल के आ रहा है। ओके चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कि क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा कहता है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स एंड हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। देखो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि 72% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है मैथमेटिक्स में गुड है, और हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों यहां पर देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, तो यहां पर मेरी बात समझ लेना कि गुड इन मैथमेटिक्स, गुड इन मैथमेटिक्स ओके प्लस नॉट गुड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 25। ठीक है, देखो गुड इन मैथमेटिक्स और नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो वो दोनों स्टूडेंट्स का हम क्या करेंगे, अगर टोटल करेंगे तो 25 स्टूडेंट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने निकल के आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स निकल के आ जाएंगे हमारे पास 25। ओके अभी आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ओके सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे नंबर्स फाइंड करने हैं, किसके, कि कितने बच्चे मैथ्स में गुड नहीं है उसके। तो आप क्या करोगे बच्चों, सिंपली 72% ऑफ 25 निकाल दोगे। ओके अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो आप लोग क्या करो बच्चों कि यहां पर जो भी टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं ना, टोटल स्टूडेंट्स 25 दिए गए हैं, तो 25 हमारा क्या, हमारे लिए क्या हो गया 100% हो गया। ठीक है चलो 25 इज इक्वल टू 100% स्टूडेंट।
ठीक है ना? समझ में आया कि 100% स्टूडेंट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 25 है। तो 25 स्टूडेंट्स हमारे लिए अभी 100% बच्चे कहलाएंगे। ओके, उसमें से 72% को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मतलब कि वो मैथमेटिक्स में गुड है, और बाकी के जो भी 28% बच्चे बचे, वो 28% बच्चे क्या है? मैथमेटिक्स में गुड नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर गुड इन मैथमेटिक्स कितने हैं? 72% बच्चे मैथमेटिक्स में गुड है, और बाकी के जो नॉट गुड है, नॉट गुड इन मैथ्स इज इक्वल टू 100% होगा। ठीक है, चलो, तो नॉट गुड इन मैथ्स वाले बच्चे कितने होंगे? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नॉट गुड इन मैथ्स इज इक्वल टू 100 माइनस 72। 100 माइनस 72 होगा 28% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स में क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि वो बच्चे गुड नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलो, इतनी सी बात है, हो गई। अभी आगे करते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ परसेंटेज निकाल ली है। ठीक है, 28% बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स में, बट मुझे तो क्या बताना है? नंबर्स बताने हैं। तो कैसे बता सकता हूँ? सिंपली है, यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर परसेंटेज और स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मेरे पास 100% बच्चे हैं, तब जाके 25 स्टूडेंट्स बनते हैं। ओके, और आपके पास अभी 72% बच्चों का कितने स्टूडेंट्स निकलेंगे? ठीक है, 72% से कितने बच्चे आएंगे वो देखना है। तो 72 इंटू 25 कर लो, डिवाइड बाई 100। ठीक है, चलो, 72 इंटू 25, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो, यहाँ पर 36 2 जा और 2 2 जा 4 और 18 2 जा 36, तो 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको क्या है? इंटरेस्ट है। 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट है किस में? मैथमेटिक्स में। ओके, चलो, और अभी कितने स्टूडेंट बचे? हमारे पास तो टोटल स्टूडेंट थे 25। ओके, और गुड इन मैथमेटिक्स कितने हैं? 18 स्टूडेंट्स। तो बचे कितने? नॉट गुड वाले कितने हुए? तो 25 माइनस 18 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 माइनस 18 करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गुड इन मैथमेटिक्स और नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, गुड इन मैथमेटिक्स और नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, दोनों बच्चों का नंबर्स जो होता है, और वो नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे? 25 मिल जाएगा। और गुड इन मैथमेटिक्स वाले बच्चे कितने हैं? 18, प्लस नॉट गुड इन मैथमेटिक्स वाले बच्चे मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉट गुड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 18। तो 25 माइनस 18 कितना होगा? 5 प्लस 2 7। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है किस में? मैथमेटिक्स में। तो अभी आपको लास्ट में क्या लिखना है कि 7 स्टूडेंट्स not interested, sorry, not good in mathematics। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया। अभी ये मैं दूसरी तरह से भी करवाऊंगा अभी। ठीक है, अभी दूसरी तरह से देखना चाहते हो तो वो भी देख लो कि सिंपली आप किस तरह से जा सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हो गया। अभी वेट अ मिनट, ठीक है, मैं दिखला देता हूँ आपको दूसरा मेथड।
देखो यहाँ पर मैं सेकंड मेथड करने लगता हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले आप क्या कर लो कि 72% फाइंड कर लो 25 स्टूडेंट्स का, ठीक है। देखना 72% में फाइंड कर ले 72% ऑफ 25, इतनी सिंपल चीज़ फाइंड कर लो आप। वो कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आपको क्या करना है कि 72% निकाल लेना है 25 का, तो आपको करना है 72 इंटू 25, ठीक है। जो भी बीच में ऑफ आता है ना, ऑफ का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लीकेशन। 72% ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, और ये दोनों के बीच में क्या लगा दो, मल्टीप्लीकेशन। अभी आपको कहाँ पे जाना है, परसेंटेज टू नंबर में जाना है। ये चीज क्या हो गई, परसेंटेज टू नंबर में जाना है, ठीक है। नंबर टू परसेंटेज में नहीं जाना है। अगर नंबर टू परसेंटेज में जाना होता है ना, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर मैं दिखला देता हूँ कि नंबर टू परसेंटेज में जाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और परसेंटेज टू नंबर में जाना है तो आप डिवीजन करोगे 100 से, ठीक है। डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। देख रहे हो बच्चों कि हम कहाँ से कहाँ जा रहा है, परसेंटेज टू नंबर्स में जा रहे हैं, ओके। तो 72 इंटू 25, अगर मैं परसेंटेज टू नंबर में जा रहा हूँ तो इस ऑफ वाले की जगह मल्टीप्लाई रख दूंगा, और उस इन मल्टीप्लिकेशन के बीच इन मल्टीप्लिकेशन को मैं डिवाइड कर लूंगा 100 से। तो 25 4 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 18 4 72 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आए 18 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइंड किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो गुड इन मैथ्स, ठीक है, गुड इन मैथ्स। अभी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है अपने पास, और टोटल स्टूडेंट किस तरह से बनेंगे अपने पास कि गुड इन मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है, गुड इन मैथ्स वाले बच्चे प्लस नॉट गुड इन मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि गुड इन मैथ्स वाले बच्चे कितने हैं, 18, और नॉट गुड इन मैथ्स वाले बच्चों का नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। नॉट गुड इन मैथ्स वाले बच्चों का नंबर हमें फाइंड करना है, और टोटल स्टूडेंट हमें पता है कितने हैं, 25। तो इस 18 को मैं 25 के साथ ले जाऊंगा, तो 25 माइनस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा कि नॉट गुड इन मैथ्स वाले बच्चे बचेंगे, ठीक है। तो 25 माइनस 18 करके देखते हैं हम, तो 5 + 2 7 स्टूडेंट्स ऐसे है कि जो क्या है, नॉट गुड है मैथ्स में, ठीक है। चलो, नॉट गुड इन मैथ्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दोनों तरीके से जा सकते हो, बट मैंने ये सेकंड मेथड जो दिखा है वो सेकंड मेथड आपको क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा, ठीक है। बट पहले सबसे पहले आपको ये चीज लिखने ली कि परसेंटेज टू नंबर में जाना है या फिर नंबर टू परसेंटेज में जाना है, तो वो चीज आपको इजी लगेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। देखो फुटबॉल टीम क्या कर रही है, 10 मैचेस जीत रही है, 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्ले, मतलब कि उन्होंने टोटल जितनी भी मैचेस खेली हो बट 10 ही मैच वो जीत पाए हैं। एंड इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, और वो जो मैचेस जीते हैं ना, वो मैचेस 40% मैच जीते हैं, ठीक है। खेले तो 100% बट जीते कितनी, 40%। एंड देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, ओके। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या होगा, टोटल मैचेस फाइंड करने हैं हमें। क्या फाइंड करना है, टोटल मैचेस, कितने मैच खेले हैं उन्होंने, ठीक है। टोटल मैचेस दे प्ले, उन्होंने जितनी भी मैचेस खेली है
वो उनकी टोटल नंबर्स कितने हैं, ठीक है, टोटल मैचेस कितनी खेली है उन लोगों ने, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो 10 मैचेस क्या हो रही है, वो लोग जीत रहे हैं और उनके विन परसेंटेज कितना है, यहाँ पर देख लो, विन परसेंटेज प्लस लूज परसेंटेज। ओके, मतलब कि विन परसेंटेज प्लस लूज परसेंटेज इज इक्वल टू 100% होगा। होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है, मैच जीतते हैं और मैच हारते हैं, ठीक है। देखो सपोज कि उन लोगों ने 30 मैचेस खेली होगी, ठीक है, 30 मैचेस जीती होगी, 30 मैचेस दे वर प्ले, ठीक है। 30 मैच उन्होंने खेली, बट 30 में से किसी में तो जीते होंगे कितनी मैच और कितनी मैच हारे होंगे। ओके, चलो, तो विन प्लस लूज करके हमें क्या मिलेगी, टोटल मैचेस मिल जाएगी। सपोज कि उन लोगों ने 15 मैच जीती और 15 मैच हार गए, तो टोटल मैच आप कैसे फाइंड करोगे, कितनी मैच खेली है वो कैसे फाइंड करोगे, तो 15 + 15 करके ही फाइंड करोगे, तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको पता है कि टोटल परसेंटेज कितनी मैच खेली गई होगी, 100% मैच खेली गई होगी, बट वो जीत कितनी परसेंट पाए, 40% ही वो लोग जीत पाए, और लॉस परसेंटेज कितनी है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 100% थी, तो लॉस कितना हुआ, मतलब कि कितनी मैच हारे वो, 100 - 40, 60% मैच वो लोग क्या हार गए, क्या कर गए, हार गए, ठीक है। 60% मैच वो लोग हार गए। अभी आपको पता है कि 10 मैचेस क्या हो रही है, वो लोग जीते हुए हैं, ठीक है, 10 मैचेस वॉन। अभी 10 मैचेस वॉन है इक्वल टू 40% हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, और यहाँ पर वो लोग 40% का मतलब है कि 10 मैचेस जीत गए हैं, 10 मैचेस और 40%, तो 100% में से 40% का कितना नंबर निकल के आता है, 10 आता है। ओके, तो अभी आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो आपको पता है टोटल मैचेस फाइंड करना है, तो आपको करना पड़ेगा विन प्लस लूज, ठीक है। विन कितने हुए हैं वो आपको पता है, 10 मैचेस जीते हैं, बट लूज का तो मालूम ही नहीं है, बट हमें लूज का क्या मालूम है, परसेंटेज मालूम है, ठीक है। लूज का क्या मालूम है, परसेंटेज मालूम है, और दूसरा हमें क्या चीज मालूम है कि विन का परसेंटेज भी मालूम है और विन का नंबर भी मालूम है। ओके, चलो, तो यहाँ पर 100% जो है, यहाँ पर परसेंटेज लिख देता हूँ, यहाँ पर मैच लिख देता हूँ। तो 100% से कितनी मैच जीतते हैं वो पता नहीं है, ओके, सॉरी, कितनी मैच खेली है उन लोगों ने वो पता नहीं, बट 40% से 10 मैच खेली गई है ऐसा पता है हमें। तो 100 × 10 डिवाइड बाई क्या कर लेंगे हम, 40 कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, 25, ठीक है। 25 टोटल क्या मिल गई हमें, मैचेस मिल गई। ये कैसे आया बच्चों, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो हमने क्या क्या फाइंड किया, लूज के परसेंटेज फाइंड कर दिए, और हमें यहाँ पर दिए गए हैं कि विन परसेंटेज या फिर विन मैचेस कितनी है, विन मैचेस है हमारे पास टोटल 10, ओके, और विन परसेंटेज है हमारे पास 40, ठीक है। अभी मुझे क्या पता है, लूज के परसेंटेज पता है, ओके, चलो, तो नाउ अभी हम क्या फाइंड करेंगे,
लूज के नंबर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, लूज के नंबर्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ लूज मैचेस, ओके, जितनी मैच हार गए उतने के नंबर्स फाइंड करेंगे। हमें परसेंटेज मालूम है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज टू नंबर में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर देख लो परसेंटेज दिए गए हैं और हमें क्या फाइंड करनी है, मैच फाइंड करनी है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि 40% से कितनी मैच आई है, 10 मैच आई है। यहाँ पर देख रहे हो आगे आप कि ये भी विन के परसेंटेज है और मैचेस कितनी जीती गई है, 10 मैचेस जीती गई है। तो 40% से 10 आता है आंसर, तो 60% से कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो 60 इंटू 10 कर लो, 60 इंटू 10 कर लो, डिवाइड बाई 40 कर लो, 0 0 कट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर 60 है तो 15 फोर्जा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 फोर्जा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब कि 15 मैचेस वो लोग क्या हुए हैं, हार गए हैं। देखो नंबर ऑफ लूज मैचेस कितनी थी, 15। तो यहाँ पर टोटल मैचेस फाइंड कर सकते हो आप। टोटल मैच कितने हैं, तो टोटल मैचेस कितने कैसे मिलेंगे आपको कि विन मैचेस प्लस लूज मैचेस, ओके। तो विन मैच कितनी थी उनकी, 10 मैच वो लोग जीते थे, और लूज मैच कितने थे, 15। तो 15 प्लस 10 कितने हो गए, 25 मैच, ओके। तो हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो 25 मैचेस दे प्ले इन ऑल, ओके। 25, लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, 25 मैचेस दे प्ले इन ऑल, ठीक है। दो तरीकों से बच्चों आप फाइंड कर सकते हो, मैंने पहले भी दिखाया। ये जो परसेंटेज वाला चक्कर है वो दो तरीकों से आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले देख लेना है कि कौन सी मेथड से आपको जाना है, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो डायरेक्ट भी जा सकते थे, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिया है, 40% विन के परसेंटेज दिए गए और मैच दिए गए हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज दिया गया है कितना, 40%, उससे मैच कितनी आती है, 10, और आपको फाइंड करने हैं 100%। क्यों 100%, क्योंकि आपको टोटल मैच फाइंड करने, तो 100 इंटू 10 कर लोगे, ठीक है, डिवाइड बाई 40 कर लोगे, 0 0 कट हो जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। सीधा आंसर आ जाएगा कि 25 मैचेस जीती है, ठीक है। वो भी मैं करवा देता हूँ आपको कि दूसरी तरह से कैसे आंसर आता है। देखो यहाँ पर थे हम, तो यहाँ पर दूसरी तरह से कैसे आंसर आता है वो देख लेते हैं हम कि टेन मैचेस फुटबॉल टीम वॉन, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय टीम, ठीक है, वॉन बाय फुटबॉल टीम इज इक्वल टू क्या है, 10, और परसेंटेज ऑफ विन इज इक्वल टू क्या है, 40%, ठीक है। 40% वो लोग मैच जीत गए हैं और 10 मैचेस जीत गए हैं। आपको फाइंड क्या करना है, टोटल मैचेस फाइंड करना है, ठीक है। और आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ टोटल मैच कितना है, 100 है, ठीक है। तो आपको 100% फाइंड करना है कि अगर 40% से 10% 40% से 10 मैचेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दो परसेंटेज
और यहाँ पे लिख दो मैच। अगर 40% मैच वो लोग जीत गए हैं तो 40% से 10 मैचेस जीत गए हैं ऐसा बोल सकते हैं हम। तो 100% से कितनी मैच वो लोगों ने खेली होगी, तो 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, 0 0 कट और 25 4 जा 100। तो टोटल 25 मैचेस क्या करी होगी, उन लोगों ने खेली होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ऐसा एरो मार के लिख देना कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता आपका का क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है कि इफ चमेली हैड ₹1600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ हर मनी, तो उसके पास टोटल मनी कितना होगा। सबसे पहले तो टोटल मनी चमेली हैव, देखो चमेली के पास पैसे सबसे पहले कैसे कितने थे। ओके, आपको क्या फाइंड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इफ चमेली हैड ₹1600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, तो उसके पास पहले कुछ मनी तो होगा। ठीक है, कुछ पैसे उसके पास होगा। सपोज के आपके पास 1000 रुपये थे, 1000 रुपये स्टार्टिंग में थे और 1000 रुपये में से कुछ खर्च किए और अभी जाके आपके पास हाथ में 600 रुपये बचे हैं। तो पहले कुछ पैसे थे ना आपके पास, 1000 रुपीज़ तो थे, 1000 रुपये। ओके, तो वैसा ही मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि टोटल मनी चमेली हैव इन बिगिनिंग, चमेली हैव इन बिगिनिंग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल मनी चमेली हैव इन द बिगिनिंग, कितने पैसे होंगे उसके पास स्टार्टिंग में 100% होंगे। और परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग मनी इज इक्वल टू 75%। ठीक है, उसने कितने पैसे खर्च किए, 75% रुपए खर्च किए। और चमेली के पास अभी कितने पैसे हैं, 600 रुपीज़ है। ओके, चलो तो चमेली के पास टोटल मनी कितना है वो हमें फाइंड करना था। तो टोटल मनी कैसे मिलेगा, टोटल मनी इज इक्वल टू लेफ्ट मनी प्लस स्पेंडिंग मनी, मतलब कि लेफ्ट मनी प्लस स्पेंडिंग मनी। लेफ्ट मनी मतलब कि कितना पैसा बचा है उसके पास, 600 रुपीज़। स्पेंडिंग मनी अपने को मालूम है, नहीं मालूम है। ठीक है, स्पेंडिंग मनी नहीं मालूम है और यहाँ पर टोटल मनी भी नहीं मालूम है। बट हमें क्या मालूम है कि हमें मालूम है स्पेंडिंग मनी का परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पे टोटल मनी चमेली के पास, यहाँ पर मैंने किस तरह से लिखे हैं, पैसों के डिनोमिनेशन से लिखे हैं। अब मैं किस तरह से लिखूंगा, परसेंटेज के डिनोमिनेशन से लिखूंगा। तो ध्यान देना, देखो टोटल मनी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल मनी इज इक्वल टू, देखो टोटल मनी का परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो स्पेंडिंग मनी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग मनी प्लस परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी। तो टोटल मनी परसेंटेज आपके पास है 100, स्पेंडिंग मनी परसेंटेज कितने हैं आपके पास, 75, बट
लेफ्ट मनी परसेंटेज है आपके पास? नहीं है। तो लेफ्ट मनी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो कि परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर आप लिख सकते हो आपके पास जितने भी रुपीज है और परसेंटेज है, ठीक है। चलो, तो बच्चों यहाँ पर आपको दो चीजें मालूम है, या ये चीज अलग से करने की जरूरत नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये चीज अलग से करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सीधा ही मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास दो वैल्यू तो है ही, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी, तो परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी, तो इसके लिए 75 को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो 100 माइनस 75 हो जाएगा, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी। तो 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 75 हो जाएगा आपका 25। तो 25 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मनी। अभी आपको एक चीज पता चल गई बच्चों कि अगर 600 रुपये है आपके पास, तो 600 रुपये का मतलब हुआ कि 25%, 25% रुपीज आपके जेब में है, अभी बचे हुए हैं, और 100% कितने पैसे थे आपके पास? तो यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ चमेली के पास कि टोटल मनी चमेली हैव इन बिगिनिंग, चमेली हैव इन बिगिनिंग, मतलब कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे? तो देख लो बच्चों, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि परसेंटेज, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मनी, ओके। तो अगर 25% से 600 रुपये निकलते हैं, तो 100% से कितने पैसे निकलेंगे? तो 100 इंटू 600 डिवाइड बाई 25, तो 25 4 जा और 6 4 जा 24, और ये 0 0 लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको रुपीज लिखना पड़ेगा, रुपीज 2400। तो यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हो कि 2400 रुपीज चमेली हैव इन द बिगिनिंग, ठीक है। रुपीज 2400 चमेली हैव इन बिगिनिंग। ठीक है, चमेली के पास कितने पैसे होंगे स्टार्टिंग में? 2400 रुपीज होंगे। ओके, चलो, तो ये बात थी कि चमेली के पास कितने रुपए थे? 2400 रुपीज थे स्टार्टिंग। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना रहता है कि जो भी एक नंबर दिया गया होता है ना, आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है कि जो दो हिस्से दिए गए हैं, एक तो उसने पैसे खर्च किए और एक तो उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कि एक तो उसने स्पेंड किया मनी, खर्च किए, ओके, और एक तो उसके पास क्या है? बचा हुआ है, लेफ्ट है। ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। अभी आपको स्पेंड मनी कितना है, दोनों चीजें आप निकाल सकते हो ना, स्पेंड और लेफ्ट, ओके। तो उसके पास लेफ्ट मनी है 1600 रुपीज, और स्पेंड मनी का क्या दिया है? परसेंटेज में दिया गया है। तो अभी आप क्या करो, जिसका नंबर है ना आपके पास, ठीक है, मतलब कि नंबर में वैल्यू है जिसकी, उसका क्या निकाल लो? परसेंटेज निकाल लो, ठीक है, परसेंटेज निकाल लो। इसका परसेंटेज निकाल लिया हमने 25। तो ये तीन चीजें होगी ना आपके पास, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? 100% वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा भी बोला गया होता कि स्पेंड मनी कितना है, 75% तो है ही, प्लस साथ साथ में जितना पैसा बचता है, मतलब कि ऐसा दिया गया हो कि स्पेंड मनी 75% भी है और स्पेंड मनी कितने हैं? 1800, मतलब कि चमेली ने 1800 रुपीज खर्च भी किए, तो 1800 रुपीज मतलब कि 75% रुपीज उसने खर्च कर लिए हैं। और आपको तीसरी चीज ऐसी दी गई हो कि लेफ्ट उसके पास सिर्फ 25% रुपीज है उसके पास,
तो 25% में से आपको सीधा मनी में बताना है वो चीज़ कि कितने रुपीज़ उसके पास बचे होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 3 वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 वैल्यू अगर आपके पास होगी तो आप आसानी से फाइंड कर पाओगे ये चीज़। ठीक है, चलो 6 नंबर देख लेते हैं कि इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि क्रिकेट कितने % लाइक करते हैं, 60% लाइक करते हैं। ठीक है, और फुटबॉल कितने % लाइक करते हैं, 30% लाइक करते हैं। और अदर गेम इज इक्वल टू 100 माइनस 60 प्लस 30। तो क्या होगा, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%। 10% लोग अदर गेम खेलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है देखो कि 30% लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। मतलब कि अभी कितना परसेंटेज बचा, टोटल परसेंटेज तो कितना होता है, टोटल परसेंटेज होता है 100। ठीक है, 100% होता है टोटल। उसमें से 60% क्रिकेट 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, और जो भी अदर्स गेम है वो अदर्स गेम सिर्फ 10% लोग ही पसंद करते हैं। वो किस तरह से दिखाया हमने कि टोटल परसेंटेज कितने थे लोगों के, 100% पीपल थे। 100% पीपल में से 60% पीपल क्रिकेट को निकाल दो और 30% पीपल फुटबॉल को निकाल दो। ओके, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। तो 90% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल को पसंद करते हैं, और 100 में से 90 निकाल देंगे तो सिर्फ 10% ही बचता है। तो 10% लोग ऐसे हैं जो अदर गेम्स को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अभी हमें आगे क्या फाइंड करना है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, टोटल पीपल कितने हैं, 50 लाख, 50 लाख लोग हैं हमारे पास। तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हमें क्या फाइंड करना है, एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना है कि कितने लोग पसंद करते हैं, कौन सी गेम पसंद करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास सभी के परसेंटेज है और टोटल पीपल है हमारे पास। ओके, तो हम सिंपली ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे बच्चों, तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले देख लेता हूं कि पीपल, नंबर ऑफ पीपल वो लाइक क्रिकेट। ठीक है, वो लाइक क्रिकेट, जिनको क्रिकेट पसंद है उनका नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो परसेंटेज। ओके, और यहाँ पर लिख लो कि पीपल, नंबर ऑफ पीपल इन लाख। ओके, लाख में दिए गए हैं नंबर ऑफ पीपल। तो परसेंटेज, अगर 100% पीपल होंगे तो 100% पीपल का मतलब क्या हुआ कि 50 लाख लोग होंगे। ओके, चलो $50 लाख पीपल होंगे। और अभी आगे देखने जाए तो 60% क्रिकेट का है, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। तो 60% से कितने लोग बचेंगे, तो 60 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, 0 0 दोनों तरफ से कट हो जाएगा, 6 5 30। ठीक है, तो 30 लाख पीपल क्या है, पसंद करते हैं क्रिकेट को। इसी तरह से मैं फाइंड करना चाहूँ, आगे की तरफ बढ़ता चाहूँ तो ठीक है, आगे की तरफ क्या है कि नंबर ऑफ पीपल वो लाइक फुटबॉल। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आएगा परसेंटेज और यहाँ पर लिखोगे आप नंबर ऑफ पीपल इन लाख। ओके, देखो यहाँ पर परसेंटेज कितने हैं, 100% होंगे तो कितने पीपल होंगे, 50 लाख पीपल होंगे। तो आपके पास फुटबॉल के लिए फाइंड करना है, तो फुटबॉल का कितना है, 30% है। तो 30% के लिए कितने पीपल, तो 30 इंटू 50 करो। ठीक है, 30 इंटू 50 करो, डिवाइड बाई 100 करो,
0 0 कट हो जाएगा तो 5 3 जा 15 लाख पीपल ऐसे हैं जिनको क्या पसंद आता है, फुटबॉल पसंद आता है। वैसे ही मैं फाइंड कर लेता हूँ अदर गेम्स के लिए कि अदर गेम्स जो है कितने लोग पसंद करते हैं, 10% लोग पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पीपल who like other games, ओके। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देख लो बच्चों, परसेंटेज लिख लो और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इन लैख, ओके, नंबर ऑफ पीपल इन लैख। तो यहाँ पर 100% लोग थे तो 50 लाख लोग कहलाते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे 10% लोग की बात करनी है हमें, क्योंकि अदर गेम सिर्फ 10% लोगों को ही पसंद है। तो 10% लोगों को गेम पसंद है बट नंबर ऑफ पीपल नहीं मालूम। तो इस तरह से फाइंड करो कि 10 × 50 कर लो, डिवाइड बाई 100, 0 0 कट हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, 5 लाख, ओके। तो हमने फाइंड कर लिया है कि क्रिकेट 30 लाख लोगों को, फुटबॉल 15 लाख लोगों को और अदर गेम्स 5 लाख लोगों को पसंद है, ठीक है। तो हमने लास्ट में लिख सकते हैं कि 30 लाख पीपल लाइक क्रिकेट, 15 lakh people like football and 5 lakh people like other games, okay, other games। समझ गए? चलो, तो इतनी सी बात थी बच्चों। तो ये यहाँ पे ही आपका क्या खत्म होता है, 8.1 खत्म होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेना गेम्स, ओके। चलो, तो यहाँ पर खत्म होता है आपका 8.1, ठीक है। कल मिलते हैं फिर 8.2 के साथ। गुड बाय आज के लिए।